फेक न्यूज फैलाने वालों को कहीं तहफ्फुज़ नहीं मिलेगा। बाहर बैठकर प्रोपेगेंडा करने वालों को वापस लाया जाएगा। जाली खबरें फैलाने पर जवाब देना पड़ेगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। कहा, जाली खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। ऐसा नहीं होगा कि गलत खबर फैलाएं और कोई पूछे भी ना। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी फेक न्यूज फैलाएगा वो खुद जिम्मेदार होगा। अगर आपके पास शवाहिद है तो खबर लगाएं, व्लॉग पॉडकास्ट करें, लेकिन जिम्मेदारी से खबर फैलाएं। वजीर दाखिला ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी पर कोई सूबा अपनी पॉलिसी लेकर नहीं चल सकता। 3 सूबों से अफगान शहरियों को भेजने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उन्हें तहफ्फुज़ दिया जा रहा है। वफाक ने तमाम अफगान कैंप डी नोटिफाई कर दिए, मगर खैबर पख्तूनख्वा में इनको बंद नहीं किया गया। पार्लियामेंट में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की गूंज। असद कैसर ने कहा, गवर्नर राज पर गौर खैबर पख्तूनख्वा की तौहीन है। गवर्नर राज के बारे में सोचना भी खाम ख्याली है। ऐसा किया तो फिर सूरत हाल हुकूमत संभाल नहीं सकेगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, गवर्नर राज मार्शल लॉ की शक्ल नहीं है, ये आइन में दिया गया है। असद कैसर ने वजीर आला को बानी से नाम मिलने देना अवाम की तौहीन करार दिया। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, क्लाशनकोफ बरदारों के साथ इस्लामाबाद पर हमला आइन की तौहीन है। मिल बैठकर मामलात हल करने चाहिए। धमकियां देने से ऐवान फतह नहीं होते। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, हमारे सूबे में पहले ही बानी का राज है, किसी और राज की जरूरत नहीं। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाएं, हम नहीं डरते। गवर्नर राज का डिबेट और डिस्कशन नहीं हो रहा है, ये यहाँ रखा हुआ है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए घंटे लग सकते हैं, साल महीने नहीं लगेंगे, साल नहीं लगेंगे। कोशिश ख्वाहिश समेत मेरी ये है कि गवर्नर गुंडी गवर्नरशिप चलाए, आफरीदी सीएमशिप चलाए, वरना गवर्नर राज लगेगा। 2 महीने का गवर्नर राज नहीं होगा, वो एक्सटेंड होता जाएगा, सालों साल होगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज दिनों की बात है। गवर्नर राज लगा तो इसमें सालों साल तोसी होती रहेगी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, ख्वाहिश है फैसल करीम कुंडी गवर्नर और सुहेल आफरीदी वजीर आला रहें। वजीर आला सुहेल आफरीदी सूबे पर तवज्जो दें और काम करें। गवर्नर राज लगा तो केपी में दबकर और दबा कर रगड़ा लगेगा। पीटीआई वालों ने दीवार पर सर मारना है तो मार लें, बानी से मुलाकात नहीं होगी। सुहेल आफरीदी वजीर आजम और सदर के पास जाएं, रास्ता निकल आएगा। चीफ ऑफ डिफेंस का नोटिफिकेशन बहुत वाज़ेह है, इसमें कोई अभाम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस अफसरान और एहलकार जोग्राफियाई और कानूनी हुदूद से तजावुज न करें। हाई कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने हुक्मनामा जारी कर दिया। पुलिस अफसरान और एहलकारों को सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने से गुरेज की हिदायत। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। जलसे, जुलूस, रैली, धरनों पर पाबंदी आयद कर दी गई। अडियाला जेल के अतराफ में मौजूद बाजार बंद रखने की हिदायत। गोरखपुर और अतराफ में तमाम निजी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। जेल में मुलाकात मुल्की इदारों के खिलाफ साजिशों के लिए नहीं होती। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मजबूम मुहिम चलाई जाती है। जेल की मुलाकात सियासी धमकियों के लिए नहीं होती। गैर कानूनी डिमांड कभी पूरी नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पीटीआई दौर में सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। अली मोहम्मद खान बताएं, किसने नवाज शरीफ का एसी उतारने का अमरीका में खड़े होकर कहा था? किसके हुक्म पर फरियाल तालपुर को अस्पताल से जेल मुंतकिल किया गया था? ये लोग माओ बेटियों को जेल में डालने पर जोर देते थे, फिर चेक भी करते थे कि कहीं उन्हें खाना या दवाई तो नहीं मिल गई। मिसाक़ जमहूरियत के बाद मुल्क में सियासी अमल बहाल हुआ। चादर और 4 दीवारी का तक़द्दुस पामाल करने की रिवायत किसने डाली? नोटिफिकेशन हो जाएगा जी, उसमें मेरे आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। ही इज़ होल्डिंग दी ऑफिस बाय ऑल मीन्स, और जाहिर है ये सरकारी प्रोसेस होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क में नहीं थे, वो आ जाते हैं तो सारा कुछ हो जाना है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन हो जाएगा, परेशानी की बात नहीं। वो हर तरह से अपने ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं। ये सरकारी प्रोसेस का हिस्सा है।
वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की वजाहत, कहा वजीर आजम आ जाते हैं तो सब कुछ हो जाना चाहिए। वजारत दिफा ने वजीर आजम हाउस से कोऑर्डिनेशन के बाद नोटिफिकेशन करना है। वजारत इतलात वजीर इतलात अता तारड़ ने कहा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन मामले पर ख्वाजा आसिफ का ट्वीट वाजे है, हर चीज़ मामूल के मुताबिक चल रही है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। वजीर मुमलिकत दानियाल चौधरी ने कहा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक कोई इबाम नहीं, वजीर आजम इधर होंगे तो नोटिफिकेशन हो जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ वतन वापस पहुंच गए। ऐलान कर रहा हूं आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं। हो सकता है नोटिफिकेशन हो गया हो, हमारी मर्जी, जब चाहे ऐलान कर दें। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ को क्या क्या धमकी नहीं दी गई, लेकिन आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने। मेरी ख्वाजा आसिफ से बोलचाल नहीं, क्योंकि मैं ऐसा ताल्लुक नहीं रखता। ख्वाजा आसिफ को कमर बाजवा से मुतालिक बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उनसे फ़ायदा ले चुके हैं। जो अपना लिया हुआ फ़ायदा भूल जाए फिर वो आज की रजीम से मुतालिक भी यही कहेगा। कराची का एक और फूल इंतजामी नाअहली ने कुचल डाला। नीपा चौरंगी के करीब मैन होल में गिरकर जाँ बहक बच्चे की लाश 15 घंटे बाद मिल गई। लाश कचरा चुनने वाले लड़के ने देखी और निकाल ली। इब्राहिम के लिए 14 घंटे बाद सरकारी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। काउंसलर कबीर खान का कहना था मुताल्लिका इदारों को गटर लाइन्स का इल्म ही नहीं था। गुज़श्ता रात वालिदैन के साथ शॉपिंग के लिए आने वाला इब्राहिम मैन होल में गिर गया था। वालिदैन बेटे की जान बचाने के लिए दुहाइयां देते रहे। वालदा का कहना है बेटा आंखों के सामने गटर में गिरा, मैन होल पर ढक्कन नहीं था। वालिद ने बताया मदद के लिए इधर से उधर भागता रहा। भाई और दोस्तों की मदद से 15,000 रुपए देकर मशीनरी का इंतजाम किया। नन्हे इब्राहिम की नमाज जनाजा शाह फैसल कॉलोनी में अदा कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर, रुकन असम्बली शारक जमाल की भी शिरकत। सीसीटीवी निकाल कर देखेंगे गटर का ढक्कन कब से नहीं था। एमडी वाटर कॉरपोरेशन को भी तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अमले की कोताही हुई तो कार्रवाई होगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की वजह से हम मसाइल हल नहीं कर पाते। अल्लाह और अवाम के सामने जवाब दे हूँ। अफसोसनाक वाक़े की वजह से सिटी काउंसिल इजलास मुख्तसर रखा गया। जमात इस्लामी सिर्फ तनकीद की सियासत करती है, दोहरा मयार और मुनाफिकत नहीं चल सकती। कराची सिटी काउंसिल में हंगामा आराई, जमात इस्लामी के अरकान का एहतजाज, मेयर के खिलाफ खूब नारे लगाए। मुर्तजा वहाब ने कहा आपके प्ले कार्ड पहले से तैयार रहते हैं, पता नहीं किसका प्रिंटिंग प्रेस है। पीपी रुकन ने अपोजिशन पर तंज किया, किसी को शक है तो गिनवा देंगे किस यूसी को कितने ढक्कन दिए। किसी की भी जिम्मेदारी हो सर, जिसकी जिम्मेदारी थी उसने नहीं किया, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। चाहे अगर मैं खड़ा हूं, मेरी कोताही है तो मुझे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कोई भी कानून से बलात्कार नहीं है, और ये एक गफलत है। इसको मैं खाली गफलत नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। बच्चे का मैन होल में गिरना निहायत ही अफसोसनाक है। ये मुजरिमाना गफलत है, जिम्मेदार को सजा मिलनी चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कोई कानून से बालातर नहीं, तहकीकात में तयन हो कि मेरी जिम्मेदारी थी तो मुझे भी इस्तीफा देना चाहिए। अफसरान दफातर से निकल कर फील्ड में जाएं और देखें कि क्या मसाइल हैं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा हल्फिया कहता हूँ हुकूमत वाक़े की इंक्वायरी तक नहीं कराएगी, इस वाक़े को भी सियासत की नज़र न कर दिया जाए। घंटे गुजरने के बाद उस बच्चे की डेड बॉडी मिली, और वो डेड बॉडी भी कचरा चुनने वाले एक बच्चे ने। ये सारे इदारों का फेलियर है, ये इदारों की नाकामी है। 14 घंटे बाद बच्चे की लाश निकाली गई, वो काम भी कचरा चुनने वाले ने किया।
ये तमाम इदारों की नाकामी है। टाउन चेयरमैन गुलशन इकबाल टेलीफोन करते रहे मगर कोई नहीं आया, कोई मशीनरी नहीं थी। लोग कॉल कर कर के थक गए। अपनी मदद आपके तहत मशीनरी लाए, पैसे जमा करके डीजल डलवाया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं 5 साल से BRT बन रही है, अगले 4 साल में भी मुकम्मल नहीं होगी। शहरी अजियत में हैं, ये लोगों के मसाइल हल करने के लिए तैयार नहीं हैं। मिस्र के वजीर खारजा का GHQ का दौरा, फील्ड मार्शल आसम मुनीर से मुलाकात। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल और डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद ने 2 तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इतफाक। मिस्री वजीर खारजा ने क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। खान अचकज़ई साहब इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत रखता है। मेरी नजर में नहीं है। दीवानों में झगड़े होते हैं, धावे नहीं बोले जाते। महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर नहीं है, स्पीकर ने बैरिस्टर गौहर को बता दिया। पार्लियामेंट को धमकी आमेज रिमार्क्स पर कौमी असेंबली में करारदाद। महमूद खान अचकज़ई की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर की हैसियत रखते हैं। अयाज सादिक ने जवाब दिया मेरी नजर में अचकज़ई अपोजिशन लीडर नहीं है। बैरिस्टर गौहर बोले ऐवानों में झगड़े होते हैं, स्पीकर ने कहा धावे नहीं बोले जाते। इजलास के बाद PTI वफ्द की स्पीकर से मुलाकात, पार्लियामेंट पर चढ़ाई से मुतालिक बयान पर वजाहत कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं स्पीकर और हमारे दरमियान कुछ गलत फहमियां थी, इस पर भी बात की गई। कोई असेंबली पर हमला आवर नहीं हो रहा, एहतजाज हमारा आईनी हक है। کله مخته موږ پاکستان ته راغلو، هغه نه بعد بیا لاړو یو ته جوړ کې یو کیله ویل په دغه باندې به پیدایي کوي، یو زوم یو بل کس هغه فاروق بیا ورسې په دغه کیله باندې راوګرځولو ده। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाला अफगान शहरियों का मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब। तलागंग से गिरफ्तार अफगान शहरी कासिम का एतराफ़ी बयान, कहा 10 साल पहले फैमिली समेत अफगानिस्तान से लकी मरवत में आया। 2025 में सरादरगा में तालिबान कमांडर अरमानी के साथ मुलाकात हुई। तालिबान कमांडर ने जहाद की दावत दी तो उसके साथ शामिल हो गया। तालिबान कमांडर ने हमला करने का कहा, जिसके लिए मुझे और फारूक को तजोड़ी में फौजी कले पर हमला करने के लिए रेकी कराई, लेकिन मुनासिब मौका न मिलने पर फौजी कले पर हमला नहीं कर सके। और कमाल के दाव पेच और बेमिसाल फुर्ती, लाहौर में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स नेशनल चैंपियनशिप का 4था सीजन सिंध के नाम। सिंध की टीम ने 6 बेल्ट्स अपने नाम किए। MMA पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत होने वाले इवेंट में 4000 फाइटर्स ने हिस्सा लिया। तमाम कैटेगरी के फातहीन को 5-5 लाख रुपए इनाम दिया गया। टॉप फाइटर चीन में होने वाली एशियन चैंपियनशिप का हिस्सा बनेंगे।